अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन इकराम आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो हज़रत ये कौम लूत का अज़ाब जो आया था कौम लूत के ऊपर, ये किस पर्पज़ से अज़ाब आया था, इसका पूरा का पूरा वाक़या क्या था? देखें, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये कौम थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। रब तबारक व तआला की वहदानियत का ये ऐलान फरमाते और लोगों से कहते कि ऐसी बदफेलियों से बाज आ जाओ। अब बदफेली क्या थी जिसकी वजह से इन लोगों पर अज़ाब आया था? बदफेली इनकी ये थी कि ये इनके दरमियान में शैतान एक मरतबा आया और अमरद बच्चे की शक्ल में आया। आने किसे कहते हैं? अमरद उसको कहा जाता है कि जो कि अभी नौजवान बच्चा हो, यानी अभी जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा हो और जिसे देखने में, यानी जिसके दाढ़ी मूछें ना आई हो, देखने में खूबसूरत हो, तो उसे अमरद कहा जाता है। तो अमरद बच्चे की शक्ल में ये आया। आने के बाद में इसने लोगों को बदफेली करने का हुक्म दिया। जब लोगों को बदफेली करने का हुक्म दिया तो कुछ लोग इसके फरेब में आ गए शैतान के, क्योंकि एक बच्चे की शक्ल में था और लोगों ने इसके साथ में बदफेली करना शुरू कर दिया। जब बदफेली करना शुरू किया तो सबसे पहले जो बदफेली करने का लोगों के दरमियान में ये चस्का डाला तो ये शैतान ने ही डाला था। और जब लोगों को इसका मज़ा पड़ गया तो वो उन लोगों ने अपनी औरतों को छोड़ दिया। औरतों को छोड़ने के बाद में उन्होंने किया ये कि वो मर्द के साथ में हम बिस्तर होने लगा, रिलेशनशिप में आने लगा, और औरत के साथ में हम बिस्तर होने लगी। तो ये इतना बड़ा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते रहे, फरमाते रहे कि ऐसे बदअफ़ाल से बाज आ जाओ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने का ये सबब है। रब तबारक व तआला की तुम इबादत करते हो और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ साथ में उसके रसूल की भी तुम इताअत करते हो, तो ऐसे बदअफ़ाल से बाज आ जाओ। लेकिन इनकी कौम ना मानी। तो एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ फ़रिश्तों के साथ में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए। हाज़िर होने के बाद में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जब ये लोग आए तो इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास में आए, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इनको देखा तो फरमाते हैं कि इन्हें उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, रिवायतों में मिलता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इन्हें बचाने का तजस्सुस हुआ और सोचने लगे कि अगर मेरी कौम ने इन लोगों को देख लिया तो इनके साथ में भी बदफेलियाँ करने का ये सोचेंगे, इनके साथ में बदफेली कहीं ना कर दें। तो इसी सोचों में बहुत ज़्यादा आप गम में थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को परेशानी के आलम में देखा तो आप फरमाते हैं कि आप परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा है। और फरमाया है रब तबारक व तआला ने कि अगर ये कौम ना माने तो इन पर अज़ाब लेकर के आ जाना। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इतना फरमाया तो फरमाने के बाद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप अपनी कौम को और अपने अहलो अयाल को जो आप पर ईमान लेकर के आए हैं, इन्हें लेकर के आप कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि इस बस्ती पर अब अज़ाब आने वाला है। तो रिवायत में मिलता है कि जब लोगों ने ये देखा कि लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकाम पर कुछ अमरद लड़के आए हुए हैं, तो इन्होंने सोचा कि बदफेली हम करें। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो कि दरवाज़ा बंद किए हुए थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का इन लोगों ने इहाता कर लिया और छत से चढ़कर अंदर दाखिल हो गए। जब ये छत से चढ़कर अंदर दाखिल हुए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और जो इनके साथ में फ़रिश्ते आए थे वो तमाम के तमाम अपनी शक्ल में आ गए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शक्ल दी है। तो ये फ़रिश्ते की शक्ल में जब हाज़िर हुए तो जो 5 बस्तियाँ थीं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाया और उठाने के बाद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमां की तरफ ले गए। पूरी बस्ती का इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, यानी जो ज़मीन थी वो समंदर की जानिब से उसे समंदर की जानिब ढकेल दिया और जितने भी लोग थे तमाम के तमाम तहस नहस हो गए। और अल्लाह के हबीब जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के पैगंबर, उनसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि जब आप जाएं तो वापस मुड़ कर के मत देखना, क्योंकि जब इन पर ये अज़ाब आया था और जब लोग ज़मीन पर दोबारा गिरे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब ज़मीन के वो टुकड़े लेकर के आसमां की जानिब जब उड़े थे, लेकर के गए थे, तो उस वक्त में जब ये लोग ज़मीन पर गिरे तो आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी और उस पत्थर पर
हर इंसान का नाम लिखा हुआ था, यानी जिस इंसान के पत्थर पड़ने वाला था उस इंसान का नाम लिखा हुआ था। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जिसका नाम था वाइला। वो मुनाफिका थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से पहले ही फरमा दिया था कि आप पीछे को मुड़कर ना देखें, जो लोग आप पर ईमान लेकर के आए हैं वो पीछे मुड़कर के ना देखें। तो इनकी जो बीवी थी उसने ये कहा कि हाय मेरी कौम आज बर्बाद हो गई, लुट गई, और इसने पीछे मुड़ करके देख लिया। तो एक पत्थर आया, आने के बाद में वाइला के सर पर लगा और ये वहीं पर हलाक हो गई। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के गए। फिर जितने लोग आप पर ईमान लेकर के आए थे वो तमाम के तमाम तो बच गए, और जो लोग इस बदफेली में मुब्तला थे तमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब दिया। वो अज़ाब में गिरफ़्तार हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नेस्तो नाबूद फरमा दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आज भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लोग बदफेली में मुब्तला हैं। मर्द के साथ में हम बिस्तर है, औरत के साथ में हम बिस्तर है, और जिसको रिलेशनशिप कहा जाता है। और हद तो ये है कि मुसलमान कंट्रियों में भी इसका जो है विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि इस बिल को पास कर दिया गया है। वहाँ पर भी ये ऐलान हो गया है कि अगर कोई मर्द के साथ में रहना चाहे तो वो रह सकता है, माशअल्लाह। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये तमाम के तमाम क़यामत की निशानियाँ हैं। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का जब दौर खिलाफत था तो उस दौर में एक वो था, उस वक्त में ग़ुलाम और आका का दौर चलता था। तो एक ग़ुलाम ने अपने आका पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे आका ने मेरे साथ में बदफेली की है। हज़रत मोहतरम, जब इतना उस ग़ुलाम ने आरोप लगाया, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की बारगाह में वो हाज़िर हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने जब कुछ और तजस्सुस किया, यानी गौर व फ़िक्र किया, तो वो जो आका था वो दोषी पाया जा रहा था, यानी वो मुजरिम पाया जा रहा था। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने उसे सज़ा का हुक्म फरमा दिया। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम हाज़िर हुए और वो फरमाने लगे कि ऐसा है कि मैंने अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस पाक सुनी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बदफेली में मुब्तला रहता है, यानी मर्द के साथ में बदफेली करता है, तो ऐसे इंसान जब कब्र में जाता है तो 3 दिन के बाद में वो अपनी कब्र में नहीं रहता, बल्कि उसे उसकी कब्र से निकाल करके लूतियों की कब्र में, लूतियों की जगह पर उसको छोड़ दिया जाता है। यानी जो कौम इसमें मुब्तला थी उन्हीं लोगों के दरमियान इसकी लाश को छोड़ दिया जाता है, यानी फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ये काम फरमाता है। तो आज भी जो कोई इंसान ऐसे फ़ेल में मुब्तला रहता है और बग़ैर तौबा किए हुए वो इंसान मर जाता है, तो उसके साथ में यही होता है कि 3 दिन के बाद में अगर उसके कब्र को खोदा जाए तो वो इंसान मिलता नहीं कब्र में, बल्कि फ़रिश्ते उस इंसान को उठा करके लूतियों के कब्रिस्तान में ले करके चले जाते हैं और वहीं पर उसका अंजाम हुआ करता है। तो हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने ये फरमाया कि मैंने सुना है कि ऐसा मामला है, अगर ये आका ने बदफेली की है तो 3 दिन के बाद में इसकी जो है कब्र को खोदा जाएगा, क्योंकि उसका इंतकाल हो चुका था और ये आज़ाद होने के लिए ग़ुलाम कह रहा था कि अब मेरा आका मर गया है और तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा इस तरह से। तो जब 3 दिन के बाद में कब्र खोदी गई तो जैसे ही कब्र खुदी तो कब्र के अंदर वो मुर्दा था। तो हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की बारगाह में हाज़िर हुए। फरमाया कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था उसी हदीस के मुताबिक उस इंसान से ऐसा महसूस होता है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है हदीस मुबारक में, कि अगर ये इंसान मुजरिम होता और ये बदफेली में मुब्तला होता तो ये अपनी कब्र में नहीं होता। तो इससे ये मालूम होता है कि ये इंसान ने बदफेली नहीं की है। बहरहाल कहने का मकसद ये है, आजकल बहुत ज़्यादा ये देखा भी जा रहा है कि मर्द के साथ में रिलेशनशिप में अल्लाह तबारक व तआला के नाराज़ करने का ये लोग आज सबब बना रहे हैं और तमाम के तमाम क़यामत की निशानियाँ हैं। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ऐसे बदअफ़आल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कलमा तय्यबा का विज़्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।